तो जैसा कि हम देख रहे हैं मैथ्स के स्टॉल में पहुंच गए हैं और बच्चों ने बहुत अच्छे पिक्चर्स और बहुत अच्छे यहाँ पर गणित की संक्रियाओं को दिखाने का प्रयास किया है। और बच्चों के साथ साथ हमारे शिक्षक साथी भी हैं। तो क्या कह रहे हैं स्पंजी, आपको इस पर कुछ बताना चाहेंगे क्या? इसमें बच्चों द्वारा बहुत बढ़िया प्रयास किया गया है। इसमें बच्चों द्वारा जो विभिन्न तीलियों का जो प्रयोग किया गया है, इधर इस पर आकृति में देखेंगे अभी भिन्न को अवधारणा को स्पष्ट की गई है। अलग अलग भिन्न के उसमें उसका कितना हिस्सा है वो पूरा बताया गया है। यहाँ पर वहाँ पर उसके बगल में समस्याएं भिन्न की मात्रा को पूर्ण समाधान बताया गया है कि कैसे जोड़ना है। जैसे 1/2 होता है, 1/2 कितने बार उसको पार्ट को बांट करके उसको जोड़ा जा रहा है, इस प्रकार बताया गया है। और इसमें एक बहुत अच्छा दिलचस्प हाँ ये एक बार ये बच्चे बताएंगे जरा, क्या है बेटा जरा बताइए तो जरा, ये क्या है, क्या थोड़ा क्या है, क्या ये क्या दिख रहा है? बहुत अच्छा दिख रहा है, टॉप्स एंड बॉटम। सर जैसे मैं टॉप में इस पार्ट को होगा तो बॉटम में क्या होगा आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, टॉप में क्या दिख रहा है इसमें? सर टॉप में प्लांट और अच्छा, प्लांट और ग्रास और पत्ते। अच्छा, बॉटम में? सर बॉटम में वाओ वेरी नाइस, गाजर और मूली। बहुत अच्छा प्रयास, बहुत अच्छा। जैसा देख रहे हैं हम कि टॉप और बॉटम में बच्चों को समझाने के लिए बहुत अच्छी गतिविधि है। तो क्या आप इसके बारे में बोलना चाहेंगे कुछ? टॉप बॉटम में मैम आप कुछ? अच्छा प्रयास बच्चों के द्वारा। हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, एक नया सीखने को मिला इधर। जी जी जी, तो स्कूल में बच्चों के साथ करेंगे तो इंटरेस्ट के साथ बनाएंगे। जी जी जी, टॉप मीन्स जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे। जी जी हाँ बिल्कुल, ऐसा बच्चों को बताने का बहुत ही अच्छा प्रयास है। बढ़िया बढ़िया। और क्या होता है बेटा बॉटम में? और क्या होता है? ऐसी चीज बताओ जो बॉटम में होती है, जड़ के नीचे, जिसको हम खाते हैं। जड़ के नीचे हाँ, आलू, मतलब जो मिट्टी के नीचे, सॉइल के नीचे जो होती है, जमीन के अंदर जिसको हम खाते हैं। जिसको हम खाते हैं। जमीन के अंदर आलू भी होते हैं, प्याज, गाजर और जड़े और बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा प्रयास है आपका। हाँ जड़ें भी होती है, बहुत बढ़िया प्रयास है। मैथ्स का स्टॉल था। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे भी स्टॉल हमें दिख रहे हैं। जी हाँ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बाल शोध मेला, बाल शोध मेला प्राथमिक विद्यालय सतगढ़। इस रूम के अंदर भी कुछ दिख रहा है, बच्चे यहाँ भी बैठे हुए हैं। एक बार बच्चों से भी मिलते हैं। ये बहुत बढ़िया, वाह, ये है हिंदी की दुकान। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? क्या कापड़ी? रोहित कापड़ी। आपका नाम बेटा? विकास कापड़ी। आपका? आयुष कापड़ी। बहुत बड़े बेटे। क्या है आपकी दुकान में, क्या स्टॉल में क्या है आपके? ये क्या है आपका? ये बिग बुक। क्या होता है इसमें? बिग बुक से क्या करते हैं हम? पढ़ते हैं। बहुत अच्छा। क्या बना रखा आपने बिग बुक में? बच्चे जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। अच्छा वाह, बहुत अच्छा। और ये बहुत सारी चीज़ें देखी मिल रही हैं, जिसमें हम छोटे छोटे शब्दों को बच्चों को कैसे लिखाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कैसे करते हैं। तो ये कैसे सीखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। जैसे अब लिखा है बिना मात्रा वाले वाक्य जी, सरल हिंदी वाक्य जी, वहाँ पर बगल में कहानी बनाओ। और हिंदी की दुकान के अंतर्गत ये सब कुछ इन्होंने एक कहानी बना सकते हो आप। क्या क्या वर्ड लिखे हैं, शब्द लिखे हैं? जंगल, मोर, बारिश। हाँ सुनाओ कहानी। और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा प्रयास, बहुत अच्छा प्रयास है बच्चों के द्वारा। लगातार हम स्टॉल को देख रहे हैं और इस स्टॉल में आने के बाद पता लग रहा है कि बच्चों ने किस तरह के, चाहे गणित हो, चाहे हमारे सामाजिक विषय हो, हिंदी हो और बैंक हो, जो हमारे आसपास में जो डेली यूज में जो चीज़ें हमारे साथ घटती हैं, उन सारे विषयों को यहाँ पर समेटने का। जी, पत्रिकाएं लगाई। और ये बहुत अच्छी पत्रिकाएं यहाँ पर, ये कुछ बच्चों के द्वारा बनाए हुए चित्र हैं, कुछ पत्रिकाएं। ये लाइब्रेरी की किताबें हैं और ये एक तरह से बच्चों को स्वतंत्र पाठन के लिए बहुत अच्छा अवसर यहाँ पर दिख रहा है, ताकि बच्चे आराम से बैठ के पढ़ सकें और क्लासरूम में। और ये रैकेट्स भी यहाँ पर देख रहे हैं, निश्चित रूप से बच्चे इनसे खेलते होंगे। आगे बढ़ते हैं। इनके पीछे जो इस बाल शोध मेला के आयोजन के पीछे क्या सोच रही है और किस तरह से इसको इन्होंने बाल शोध मेले का आयोजन किया और क्या परेशानियाँ आई या क्या कैसे ये स्कूलों में काम करता है, इसके विषय में मैं इस बाल शोध मेला के आयोजक और इस सतगढ़ राजकीय प्राथमिक विद्यालय सतगढ़ की जो मैम हैं उनसे जानना चाहूँगा कि मैम आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है बच्चों को एक तरह से जो हमारे सामाजिक गतिविधियां हैं, जो शैक्षिक गतिविधियां हैं, जो बच्चे हमारे डेली यूज में देखते हैं, उनको शिक्षा से जोड़ने का जो आपने प्रयास किया है, किस तरह से आपके विचार आया और कैसे आपने इसको यूज किया? सर इसको तो धीरे
धीरे धीरे पहले बच्चों पे ये एक्टिविटीज़ कराते थे, धीरे धीरे चार्ट वार्ट ये बनाते थे। फिर हमारे पास कुछ बच्चे सहयोग करते थे, हम लोग मिलजुल के ये काम को करते थे और ये जमा होती गई चीज़ें, धीरे धीरे चीज़ें जमा होती गई। अंदर एक बार थोड़ा आवाज़ आ रही है, अंदर से अंदर कर लेते हैं बात। वहीं चलिए जी, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास आपने किया है। तो आपसे हम जानना चाहेंगे, ये जो बैठिए 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 मैम, ये मैम का ऑफिस है, बहुत अच्छा प्रयास आपके द्वारा किया गया है। तो मैम ये बाल शोध मेरा ये बच्चों ये आइडिया, अच्छा तो आपको ऐसा आइडिया है कि मतलब जो बच्चे जो डेली यूज में जो काम करते हैं और उनको हम शैक्षिक गतिविधियों से कैसे जोड़ते हैं, कैसे स्टॉल लगाएं या कैसे बैंक से बच्चों को परिचित कराएं, तो उसके बारे में आपने ये किया। तो ये चीज़ें, ये टूल्स इकट्ठा करने में ये सोच कैसे आई आपको? सर ये चीज़ें हमारे पास तो जमा हो ही रही थी और फिर हमने सोचा कि क्यों ना इसको अभिभावकों तक भी ले जाया जाए कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं वास्तव में स्कूल में। ऐसा होता है कि सरकारी विद्यालयों की सब अवहेलना करते हैं कि वहाँ कुछ काम नहीं हो रहा, कुछ काम नहीं हो रहा। थोड़ा गांव तक ये मैसेज जाए कि ये कैसे बच्चे कर रहे हैं, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। इस बार इसलिए हम एक शोध मेला रखें, ऐसा विचार मन में आया, ताकि फिर हमने पेरेंट्स को भी बुलाया इसमें। जी जी जी, पेरेंट्स भी काफी खुश थे। कई पेरेंट्स तो ऐसा कह रहे थे कि अरे हमने तो पहली बार देखा, आज तक तो ये हुआ ही नहीं था। तो ये विचार मेन इसका मकसद था कि बच्चों के कार्यों को अभिभावक देखें जी। बहुत बैंक और पोस्ट ऑफिस वाला जो काम था, हम बच्चे उनको वहाँ लेके गए और बच्चे को दिखाया कि काम कैसे हो जाए करके। वो अच्छा, आप बैंक और पोस्ट ऑफिस तक भी बच्चों को ले गए? जी जी जी। हमारी जो शिक्षा का जो उद्देश्य भी है, बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा देना। व्यवहार में बच्चे जो हम शिक्षा दे रहे हैं, जो भी बच्चे सीख रहे हैं, वो अगर व्यवहार में उतार पाएँ तो वास्तव में हमारी शिक्षा का उद्देश्य भी ये है। ये आपने किया, बहुत अच्छा लगा। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी अभिभावक लोग भी आए हुए हैं और वो देख रहे हैं अपने उनके बच्चे किस तरह से बैंक का संचालन कर रहे हैं, किस तरह से पोस्ट ऑफिस का संचालन कर रहे हैं, या जो गणित का जादू है, या जो अपना तुलना करना है, कई चीज़ें ऐसा आपने स्टॉल में रखा हुआ है। इसके साथ में जो सहयोग कर रही है मैम, तो आपने इन बच्चों के साथ काफ़ी काम किया। आपका नाम? मेरा नाम प्रियंका है जी। मैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से हूँ। मैंने थोड़ा सा मैम को सपोर्ट जो है, जो ज़रूरत पड़ रही थी मैम को, तो उस पर जो है हमने मैम के साथ थोड़ा सा काम किया। थोड़ा सा मैम को जो भी ज़रूरत पड़ रही थी, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो पेडागॉजी को लेकर हो, तो ये सारे काम हमने जो है मैम के साथ मिलकर किए हैं। और मैम का और हमारा सभी का यही उद्देश्य है कि शिक्षा को किस तरीके से व्यवहारिक जीवन में उतारा जाए, कैसे बच्चों को, मतलब हम बहुत बड़ी चीज़ों से शुरू ना करके, हम जीरो से, जो हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं उनसे ही हम बच्चों जिनसे वो ऑलरेडी परिचित हैं, उन चीज़ों से हम किस तरीके से उनको सिखा सकते हैं। उसके लिए हमें कोई बहुत ऐसे बड़े रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है। तो ये बताने के लिए और उनके काम को उनके अभिभावकों तक पहुंचाने के लिए और कम्युनिटी से उसको जोड़ने के लिए, ताकि और भी अभिभावक उससे प्रेरित हों और सरकारी जो सिस्टम है उसको जान पाएँ, समझ पाएँ और इस ओर वो अग्रसर हों, इसके लिए हमने ये काम किया। थैंक यू मैम, बहुत सही कहा आपने। जैसा कि जो हमारा शिक्षा का उद्देश्य भी यही है कि बच्चे व्यवहारिक जो हम सीख रहे हैं उसको अपने व्यवहार में उतार सकें। और इसके लिए मैम, जैसा हमारा विभाग है, हमारे खंड शिक्षा अधिकारी करनाली छिना के हैं और हमारे जिले के शिक्षा अधिकारी, उनका भी प्रयास रहता है कि बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा देने के लिए हम किस तरह के नए नवाचार यहाँ अपने विद्यालयों में अपना सकें, उनको भी हमारे उच्चाधिकारी प्रमोट करते रहते हैं। और हमारा जो एक मैसेज है वो पेरेंट्स तक जाना चाहिए, और पेरेंट्स यहाँ पर आते हैं तो उनको भी लगता है कि हमारे प्राथमिक विद्यालयों में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप इनको अगर बैंक तक ले जा रहे हैं, बैंक के सिस्टम को, वर्किंग सिस्टम जो होता है, कल्चर है, उसको आप परिचित करवा रहे हैं। और साथ में जो सीखा हुआ उनका जो ज्ञान है, जैसे दुकान लगा रखी उन्होंने, एक जगह मैं देख रहा था, तो दुकान में लेन देन कर रहे हैं, तो उससे बच्चे सीख रहे हैं, गणित सीख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये व्यवहार में लाने के लिए बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका बाल शोध मेला सफल होगा। और कुछ आप अगर जी हाँ, अभी मैं आपको एक कैलेंडर दिखाना जी 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 मैम, लोगों ने कैलेंडर भी तैयार किया है, एक बार उस कैलेंडर को देखते हैं जरा। अच्छा, वो जी जी कि देखिए यहाँ पे हमें कोई रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ यहाँ पर जो है पत्तियाँ हैं, पत्थर हैं और ये जो सूखी पत्तियाँ हैं, इनका इस्तेमाल करके हमने जो है ये बच्चों का ही काम है जो हमने यहाँ पे पेस्ट करके दिखाया। क्या बात है, ये सारा बच्चों का किया हुआ काम है, उनका नाम है। तो इससे
इससे क्या होता है कि बच्चों को एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैंने किया था और मैम ने यहाँ पे पेश करके सबको दिखा, सबको तो दिखाया। बच्चा जो है आगे करने के लिए उसको मोटिवेट। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से बच्चे ऐसे कार्यों से प्रेरित होते हैं और बच्चों को लगता है कि ये बहुत बड़ा काम नहीं है। देखिए आप, ये सूखी पत्तियां हैं और टहनियां हैं, पत्थर हैं, फूल हैं, ये सब हमारे आसपास में मिल जाते हैं और इनको एक तरह से मतलब संवार के अगर आपने इसको इस कैलेंडर के फॉर्म में डाल दिया तो इससे बच्चों को एक प्रेरणा मिल रही है और बच्चों के पेरेंट्स आके देख रहे हैं कि बच्चों ने ये सूखे झाड़ पात पत्थर, इनसे मतलब इतनी अच्छी चीज़ें आपने तैयार की हैं। जैसे ये नंबर चार्ट देख रहा हूँ मैं, नंबर चार्ट में भी काफ़ी ये बच्चों को सिखाने के लिए भी काफ़ी, जी जैसे बता सकते हैं ये तो बच्चे गिन के सीख पा रहे हैं और उसको उससे आगे लगा पा रहे हैं अब हम इसमें कि बच्चों ने कितना सीखा उसके क्या बात, ये उनकी पॉकेट है। हम बता सकते हैं कि अच्छा बच्चों गिन के बताओ कि अच्छा इसको कहीं अच्छा लिखा हुआ है आगे सामने, हाँ, ये सब। हाँ ये उनका वहाँ पर अपने पॉकेट में रखा हुआ है कि जितने नंबर हैं उनको हम लिख रहे हैं। बेटा तो कैसा लग रहा है आप लोगों को, कैसा लग रहा है आप लोगों को बाल शोध मेले में? सर अच्छा लग रहा है। अच्छा तो ये काम आपने खुद किया ना, खुद किया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छा लगा। और अच्छा आपका नाम क्या है बेटा? दक्ष कापड़ी, ये हैं दक्ष कापड़ी और दक्ष कापड़ी का स्टॉल, इंग्लिश की दुकान दुनिया। अच्छा बहुत बढ़िया बेटा। दक्ष कौन सी क्लास में पढ़ते हैं दक्ष आप? थर्ड में। अच्छा तो क्या आपकी दुकान में तो हम पहले आए हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं जानना चाहूँगा, ये जो आपने जो पीछे पिक्चर बनाया है ये रेड कलर से, ये क्या, ये स्टोरी मेक स्टोरी ऊपर ये, हाँ अच्छा ये स्टोरी है। अच्छा कैसे स्टोरी बनती है इससे? इससे जैसे बनाते हो आप चार्ट, पेंसिल, ट्री, जंगल और कलर्स। अच्छा इससे स्टोरी बन जाएगी? कैसे कैसे? एक था लड़का वो स्कूल पढ़ता था, अच्छा उसके घर के आगे जंगल पड़ता था। अच्छा एक दिन उसने चार्ट, पेंसिल और कलर दिया और वे जाने लगा स्कूल में। उसने अपनी मैम से कहा कि मैम मुझे एक चित्र बनाना आता है, मेरे घर के आगे एक जंगल पड़ता है, मैं उसका उस रास्ते का चित्र बनाना चाहता हूँ। मैम ने हाँ कहा, तभी वो बच्चे ने पूरा चित्र बना के अच्छे से कलर भी भर दिया। बहुत बढ़िया बेटा, क्लैपिंग एक बार जोरदार तालियां बजाने के लिए। बहुत अच्छा बेटा, शाबाश, बहुत अच्छा प्रयास आपके द्वारा हुआ है। अच्छा ये सामने और देख पा रहे हैं विद्या सेतु कार्यक्रम, जैसा हमारे विद्यालयों में चल रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे कार्यक्रम में जो लॉकडाउन के बीच में जो लर्निंग लॉस हुआ उसको रिकवर करने के लिए विद्या सेतु कार्यक्रम तैयार किया गया। उस विद्या सेतु कार्यक्रम को हम कैसे, इसकी थीम क्या है, इसके विषय में मैं मैम से जानना चाहूँगा। जी हाँ, तो सर ये गणित का जो विद्या से तो आप जानते ही हैं कि तो इस साल का जो हमारा टास्क है वो यही कि जो कोविड में जो गैप आ गया था बच्चों के लर्निंग में, जो लर्निंग लॉस हो गया था, उसको काटने के लिए हमने जो है विद्या सरकार ने और हमने मिलकर एक विद्या सेतु पाठ्यक्रम तैयार किया है। तो उसकी जो नवंबर माह की गणित की जो थीम है वो है मापन। तो उसका जो लेसन प्लान है वो मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया हुआ है कि इसको हम इस तरीके से चार्ट में पेस्ट करके मैंने लगाया हुआ है। बहुत इसके साथ ही जो है हमारा वार्षिक कैलेंडर जो है जी जी जी, ये हमारे सारे स्कूलों में है, हम इसी के अकॉर्डिंग अपना ये सभी पाठ्यक्रम स्कूलों में गया हुआ है। और ये एक सपोर्टिव मटेरियल के तौर पर हमने यहाँ पे अगर जैसे कि हम सिर्फ इसको पेस्ट कर दें तो हमारे नजरों के सामने रहेगा, तो हम बार बार उसको देख पाएंगे। इसके लिए ये सपोर्टिव मटेरियल की तरह से ये अध्यापकों तक पहुँचाया गया है। बहुत अच्छा मैम, एक तरह से आपने हमारे सारे विषयों को छूने के साथ साथ जो हमारा पाठ्यक्रम है उसे कैसे संचालित करना है और कैसे हमारे विद्यालयों को और अट्रैक्टिव बच्चों को रुचिपूर्ण शिक्षा देने के लिए हम किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, वो प्रयास आपके द्वारा किया गया है। और यहाँ पर सर लोग दिख रहे हैं। अच्छा इस दुकान में हम पहले आए थे, अनुमान लगाओ, और हमारे साथ में हमारे शिक्षक साथी भूपेश पंजी भी हैं और आप गणित विशेषज्ञ हैं। तो पंजी ये जो टूल्स बच्चे दिखा रहे हैं, क्या ये गणित शिक्षा जो गणित की अवधारणाएं हैं, चाहे वो मापन में, चाहे जो धारिता की जो ये क्या कहते हैं आपका ये किलो, मीटर और सेंटीमीटर और लीटर, इसकी अवधारणा स्पष्ट कर पाएंगे या अनुमान लगा पाएंगे? इससे क्या ये बच्चे काफ़ी अधिक अनुमान लगा पा रहे हैं इन चीज़ों से। जी जैसे इसमें इनने एक शीट बना के रखे हुए हैं, जैसे इसमें लिखा है मेरी लंबाई कितनी मीटर होगी। अच्छा, तो लगभग मेरी लंबाई को बता पा रहे हैं। एक बार इनसे पूछते हैं, बच्चों ये बताओ बेटा क्या है मेरी लंबाई कितने मीटर होगी, कितने सेंटीमीटर होगी? लंबाई? एक बार पहले ये बताओ बेटा, लंबाई किलो में होगी या मीटर में होगी, या किलोग्राम में होगी या मीटर में होगी या लीटर में होगी? मीटर। वेरी गुड। अच्छा क्या हो?
क्या मेरी बताओ आप कितनी सर की कितनी होगी? सर की बताओ, अनुमान लगाओ सर की। सेंटीमीटर में या मीटर में? सर की, हाँ हाँ, शाबाश, वेरी गुड। कितना? 2 सेंटीमीटर की 2 मीटर? 2 मीटर, 2 मीटर कहना चाहिए, 2 मीटर। अच्छा, इसको किससे नापते हैं? कुछ है आपके पास इसका? कुछ है इक्विपमेंट? हाँ, ये बहुत बढ़िया। क्या है इसको, क्या बोलते हैं? अरे वेरी गुड, शाबाश। ये देखो, ये बच्चे से, इनको बच्चों को ये पता लग रहा है भाई नाप के बता देंगे आपको। कि अच्छा, बताइए सर की माप कितनी है? 168, वेरी गुड, शाबाश, 168 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही बच्चे, ये क्या बेटा, ये क्या है? ये क्या है? ये इससे क्या नापते हैं हम? इससे वजन नापते हैं। वेरी गुड। मेरा वजन कितना होगा, अनुमान लगा सकते हैं? 61। क्या बात है। देखिए, एक बार देख लेते हैं मेरा वजन कितना है, एक बार देख लेते हैं। बच्चे 61 का अनुमान लगा रहे हैं और मैं कोशिश करता हूँ। ये है आपका वेइंग मशीन। क्या बात, बच्चे अनुमान के 60 से 70 के बीच। 60 क्या, 60 और 70 भी वर्कर बच्चे, छोटे बच्चे हैं, ये अनुमान लगा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है सर ना। अगर एक 3-4 में पढ़ने वाले बच्चे अनुमान लगा रहे हैं और 60 और 70 के अराउंड अगर वेट बता रहे हैं और वो वही जो वेट है वेइंग मशीन भी बता रही है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बच्चे इससे काफ़ी चीज़ें प्रैक्टिकली सीख रहे हैं। और ऐसा जो वातावरण देख रहे हैं, हमारे अगर स्कूल में इस तरह से कार्यक्रम हमारे चलते रहते हैं। और बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन भी होता है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स स्कूल में आ रहे हैं और देख रहे हैं कि इस तरह की गतिविधियाँ हो रही हैं और बच्चे सीख रहे हैं इन चीज़ों को और प्रैक्टिकली सीख रहे हैं ना। तो चाहे हिंदी में हो, चाहे इंग्लिश में हो, चाहे जैसे देख रहे थे हम, स्टेट बैंक लगा हुआ है बच्चों का यहाँ, और पोस्ट ऑफिस लगा है। पोस्ट ऑफिस में क्या क्या काम होते हैं, और जैसे कहानी बनाना है, हिंदी की है, इंग्लिश की है, कलर की जानकारी है, और सबसे बड़ी जो गणित के